ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। क्या होता है देखिएगा, रैखिक समीकरण होती क्या है। कोई भी इक्वेशन है जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन ये आपको दी हुई है तो ये क्या है, रैखिक समीकरण। लेकिन कितने चर वाली? दो चर वाली। यहाँ पे x और y क्या हमारे पास दो चर है। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहां x और y क्या हो गए? चर हो गए। ए बी सी हमारे क्या हो गए? नंबर्स हो गए। ठीक। अब लेकिन दिया क्या, आपका जो टॉपिक है वो कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब अगर इक्वेशन है किस में आ रही है? पेयर में आ रही है, यानी कि जोड़े में आ रही है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन होगी और दूसरी आ जाए 4x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह की दो इक्वेशन जब पेयर में आती है तो इनको कहा जाता है रैखिक, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? इनको लिखने का तरीका ये होता है कि यदि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, तो जो पहली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आती है वो आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां से हमारे पास जब इन इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए इन इक्वेशन की हमारे पास तीन मेन कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन जो होती है, जो हमारे पास पहली कंडीशन निकल के आती है, पहली कंडीशन ये होती है कि कोई इक्वेशन यदि हमको दी हुई है तो जब हम उसके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करते हैं तो यदि वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जो होगा ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। माना हमारे पास कोई दो इक्वेशन है 3x, यही दो इक्वेशन ले लेते हैं, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हो गई 4x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास a1 कितना हो गया? a1 कितना हो गया? 3। ठीक है, a2 कितना हो गया? 4। b1 हमारे पास हो गया 2, b2 हमारे पास हो गया 5, c1 हमारे पास हो गया 5 और c2 हमारे पास हो गया 9। ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, यानी कि इनके अनुपातों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए a1 अपॉन a2 अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 3/4। यहां से b1 अपॉन b2 अगर करूं तो ये आ गया 2/5 और c1 अपॉन c2 करें तो कितना आ गया? 5/9। तो देखें क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो होता क्या, जो रेखाएं इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। कैसी लाइंस आती हैं? इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये एक बिंदु पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। और जो ये दो समीकरण है इनका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन कब? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि सेकंड कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? माना हमको कोई इक्वेशन दी हैं, पहली इक्वेशन यही ले लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 6x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर से कंपेयर करेंगे, a1 कितना हो गया? a1 बराबर 3, फिर a2 बराबर कितना है? 6, यहां से b1 बराबर 2, b2 बराबर 4, c1 बराबर कितना है? 5 और c2 बराबर कितना हो गया? 10। ठीक है, तो अब जब a1 अपॉन a2 निकाले तो 3/6, यानी कि कितना हो गया? 1/2। यहां से b1 अपॉन b2 यानी कि 2/4, ये भी कितना हो गया? 1/2। और यहां से c1 अपॉन c2 5/10, यानी कि काटेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1/2। तो हमने देखा यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो हो क्या रहा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों आपस में बराबर है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों के अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो होता क्या? रेखाएं कैसी होती हैं? इनको बोलते हैं संपाती रेखा। जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? संपाती आएगा। संपाती रेखाएं है ये। संपाती का मतलब देखिए, कोई रेखा अगर ये है तो इसी के ऊपर क्या है? दूसरी रेखा है। एग्जैक्ट इसके ऊपर जब दूसरी रेखा है तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखा है। और यहाँ पे देखिए, अब इनके हल कितने होंगे, यानी कि सॉल्यूशन कितने होंगे इन दो इक्वेशंस के? इन दोनों इक्वेशन के जो होते हैं वो अनंत हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल होते हैं इसके, अनेक हल जिसको आप कहेंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, अब एक लास्ट कंडीशन बचती है हमारे पास, जो हमारी थर्ड कंडीशन है।
थर्ड कंडीशन हमसे ये कहती है कि कोई इक्वेशन है, फिर से पहली इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो। और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां कंपेयर करेंगे तो फिर से a1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर कितना है 6, b1 बराबर 2, b2 बराबर 4, c1 बराबर 5 और c2 बराबर कितना हो गया 9। अगर कंपेयर करते हैं फिर से a1 अपॉन a2 को, तो ये हो गया 3/6 यानी कि कितना आ गया 1/2। यहां से b1 अपॉन b2 निकालेंगे, ये कितना हो गया 2/4 यानी कि ये भी कितना हो गया 1/2। और c1 अपॉन c2 ये कितना हमारे पास 5/9। अब हमने देखा कि हो क्या रहा है a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 भी कितना 1/2, यानी ये तो बराबर है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है यानी तीसरा अनुपात c1 अपॉन c2 आ रहा है वो बराबर इनके नहीं है। तो ये तीसरा केस है कि जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो ये कितना हो गया c1 अपॉन c2 यानी कि 5/9 जो हमारे पास था। ऐसी कंडीशन क्या होती है जब ऐसा होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी यानी कि एग्जैक्ट पैरेलल आएंगे। ठीक है, समांतर रेखा जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी दिखेंगी समांतर दिखेंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी समांतर रेखाएं। और इनका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इनका, यानी कि इनका कोई नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए रेखाओं का सॉल्यूशन आने के लिए रेखाओं का आपस में इंटरसेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, पहली कंडीशन में हो रहा था, दूसरी में भी क्या हो रहा है इंटरसेक्ट तो करी नहीं, एक दूसरे के ऊपर है तो क्या हो रहा है इंटरसेक्ट तो करी, लेकिन तीसरी में तो कहीं से कहीं तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी। तो ये हमारे पास मेन 3 कंडीशन आई जो क्या थी, पहली थी कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू कह सकते हैं आगे को c1 अपॉन c2। ये हमारी क्या थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये रही कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू किसके हो गया c1 अपॉन c2 के। ठीक है, अब इससे आगे की जानकारी फिर अगली क्लास में।